हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम ऑन योर चैनल डिफेंस सेक्टर। तो भाई आज की वीडियो में हम आपको एकदम क्लियर बता देंगे कि साइट पर आपकी एग्ज़ाम डेट कब तक डिक्लेयर की जाएगी। एकदम आज आपको मैं क्लियर कर दूंगा लास्ट तक वीडियो में कि साइट पर आपकी एग्ज़ाम डेट कब बताएंगे वो लोग। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या जुलाई की लास्ट वीक में डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बाकी मेन हमारा मुद्दा यही है इस वीडियो का कि साइट पर एग्ज़ाम डेट कब आएगी और एग्ज़ाम डेट होगी क्या। ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पता है भी 1 2 3 नोटिफिकेशन जो है वायरल हो रहे हैं, चाहे फेक या रियल जो भी हैं, उसके ऊपर मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है, तो वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो फेक हैं या रियल हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है उनमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिनका मतलब कुछ लोगों को नहीं पता है, तो उसके वर्ड्स का भी मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ। जिससे आपका एक पास एक नोटिस आया होगा जिसमें लिखा है 22 से 26 अगस्त तक एग्ज़ाम होगा। तो आज हम फुल एनालिसिस के साथ में बताएंगे कि वो नोटिस फेक है या रियल है। और हमारा जो मेन मुद्दा है कि साइट पर एग्ज़ाम डेट कब आएगी, तो वो आपको पता लग ही जाएगा। तो इसमें इसलिए आप वीडियो को जो है क्यूट मत करना, बीच में लास्ट तक वीडियो देखो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला नोटिस तो यही वाला है जो आप सबके पास में पहुंच गया होगा। मेरे पास में इसके अलावा 2 नोटिस और हैं। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि ये वाला नोटिस फेक है या रियल है। ठीक है। कुछ फैक्ट के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूँ। हवा में नहीं बताने वाला हूँ कि फेक है या रियल है, बट कुछ फैक्ट इसमें ज़रूर है जिसके आधार पे मैं आपको बताऊँगा कि ये फेक है या रियल है। ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे ऊपर जो भी लिखा हुआ है थ्योरी उसे हम छोड़ते हैं, हम यहाँ से आते हैं द ड्राइव विल बी फॉर IAF स्टार। ठीक है। अब देखो, कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, ना वो कभी एग्ज़ाम देने गए हैं ना कभी एग्ज़ाम देंगे, बट वो आपको ऐसे भ्रमित कर रहे हैं, उनके मन में जो आया उन्होंने आपको बता दिया। तो आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि जो कम ज्ञान होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है। एक तो आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है वो भी बढ़िया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। लेकिन अगर आपको कम ज्ञान है ना शॉर्ट, तो आप जो है वो ज्ञान आपका बहुत खतरनाक है। ठीक है। आप किसी को भी मत बताइए अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है। तो देखो भाई, मैं किसी बंदे का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, या फिर मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बंदा उसके पास नॉलेज कम है। बट भाई जो भी बंदा है वो अगर वीडियो देख रहा है तो यार कृपा करके आगे से वो ऐसी वीडियो ना बनाए। उसमें एक बंदा बोल रहा था भाई यूट्यूब पे कि भाई ये नोटिस जो है इसमें जो है एयरफोर्स के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम का नोटिस है। ठीक है। अब एक बात आप मान लो ये नोटिस फेक है यार। ठीक है। बट अब उस बंदे से मैं पूछ रहा हूँ भाई, इसमें जो है लिखा हुआ है द ड्राइव विल बी फॉर IAF स्टार। तो यार IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स होता है ना, और स्टार का मतलब आप देख लो स्क्रीन पे लिख के आ रहा है। ठीक है। तो कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको भाई कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट वो अपने मन के आधार पे बना देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। ठीक है। अब हम वीडियो पे आते हैं अपने। अब देखो भाई, यहाँ पे लिखा हुआ था ड्राइव विल बी फॉर IAF स्टार। नीचे एक कॉलम बनाया मॉक 18 अगस्त से 21 अगस्त, उसके बाद में एग्जाम 22 से 26 अगस्त, इसके बाद में वफर 27 अगस्त। ठीक है। नीचे वाली थ्योरी को हम छोड़ देते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब कि बस यही 3 4 चीज़ें थी। ठीक है। तो अब आपके मन में डाउट है कि ये फेक है या रियल है। ठीक है। अब देखो भाई, सबसे फर्स्ट बात, एयरफोर्स की जो एग्ज़ाम कराता है CDAC कंपनी। ठीक है। और जो इनका मेन है ना CASP, सब कुछ वहीं से डिसाइड होता है कि कब एग्ज़ाम लेना है, कितनों को पास करना है, कितनों को बाहर करना है। मतलब सब कुछ वहीं से डिसाइड होता है CSB से, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है। तो डिसाइड वहाँ से होता है, बट एग्ज़ाम जो लेने का काम है वो है CDAC का, और CDAC है प्राइवेट, और CSP तो है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे नंबर 1 बात, एयरफोर्स की जो है कोई भी चीज़ कभी भी लीक नहीं होती है, कभी भी लीक नहीं हुई है, ना कभी लीक होगी और ना ही होती है। ठीक है। अपने आप दिमाग में बिठा लो कि एयरफोर्स की कोई भी चीज़ लीक नहीं होती है। फिर आप लोग बोलोगे भाई ये नोटिस कहाँ से आया, कहीं ना कहीं से तो ये चला ही होगा, तभी तो हमारे सबके पास में आ गया, ऐसे तो थोड़ी ना आ गया। तो देखो, अभी लैब वाले जो होते हैं ना, तो वो लोग लीक कर देते हैं कभी कभी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि करते ही हैं, बट कुछ लोग जो है लीक कर देते हैं। जैसे आपको पता होगा पिछली बार इंडियन नेवी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो है डेट पहले से ही लीक हो गई थी, बट वो इंडियन नेवी की तरफ से लीक नहीं हुई थी, वो लैब की तरफ से लीक हुई थी। ठीक है। तो हम इसको भी मान सकते हैं कि ये भी हो सकता है लैब वालों की तरफ से ही लीक कर दिया गया हो। ठीक है। और अगर लैब वालों की तरफ से लीक किया गया है तो ये नोटिस आपका एकदम 100% सही होगा। और बाकी एयरफोर्स की तरफ से कहीं भी कभी भी कोई भी चीज़ लीक नहीं की जाती है। ठीक है। अब अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो भाई कोविड-19 जो है यार कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। ठीक है। अगर उस आधार पे देखें तो 22 से 26 अगस्त को एग्ज़ाम होना तो यार बहुत ज़्यादा कठिन बात है ना। बट अगर ऊपर से आदेश आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि जितने भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम रुके हुए हैं वो सब दोबारा ले लिए जाएँ, तो आपका एग्ज़ाम जो है 22 से 26 अगस्त तक हो सकता है। ठीक है। और बट अभी के सिचुएशन को देखते हुए लग नहीं रहा है कि आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। तो ये वाला नोटिस जो है भाई फेक होने के चांसेस मुझे तो कम लगते हैं। ठीक है। फेक हो भी सकता है बट मुझे कम लगते हैं ये चांसेस। ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी साइड पे चल रहा है जुलाई लास्ट वीक। ठीक है। अब मान लो अगली बार वो वहाँ पे कर देते हैं अगस्त फर्स्ट वीक। ठीक है।
तो ऐसा मतलब थोड़ी ना है कि जुलाई लास्ट वीक वाला जो नोटिस था वो फर्जी था, वो एयरफोर्स का नहीं था, मतलब वो पोस्टपोन कर दिया गया। तो पोस्टपोन तो यार कोई भी चीज़ हो सकती है ना। अब एयरफोर्स के नोटिस में लिखा हुआ था, जो उनका आया था मेन नोटिफिकेशन आया था, वहाँ पे लिखा हुआ था एग्जाम डेट जो है शायद 19 से था इस बार, 19, 20, 21, 22, 23, 5 दिन था, ठीक है। अब एग्जाम नहीं हुआ, आप क्या कोई ये बोल देगा कि भाई वो नहीं, वो फेक था नोटिस? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये वाला नोटिस आपका रियल हो सकता है और हो सकता है पोस्टपोन भी हो जाए आपका एग्जाम, ठीक है। क्योंकि देखो लैब की तरफ से वायरल हो जाता है कभी कभी, तो हो सकता है आपका ये वाला नोटिस जो है एकदम सही हो। अब सिचुएशन को देखते हुए आगे सब काम होगा, और अगर ये नोटिस सही होगा तो 101% जुलाई के लास्ट वीक में साइड पर आपको डेट देखने को मिलेगी, 101%, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास और नोटिस हैं। अब देखो ये वाला नोटिस तो यार फेक होने के चांसेस कम हैं एंड रियल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब अगले नोटिस की बात करें, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है डियर सर, इसके बाद में यार ये सब पता नहीं क्या क्या बना देते हैं, ठीक है। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, और यहाँ पे जो भी इन्होंने लिखा है भाई, ठीक है। यहाँ पे नीचे यहाँ पे डेट दे रहे हैं, यहाँ पे ये हमारे मतलब की चीज़ है। यहाँ पे बंदा लिख रहा है एग्जाम डेट 22, 23, 24, 25, 26, एग्जाम नेम। अब देखो सबसे आपको जो पकड़ वाली बात है यहीं पे आ जाती है, यहाँ पे लिखा है एग्जाम नेम एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो भाई ये बहुत गलत चीज़ है, ठीक है। आप एडमिट कार्ड पर देख लेना, ये चीज़ लिख के नहीं आती है वहाँ पर, कभी कभी तो ऐसा लिखा होता है शेड्यूल्ड टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्रूटमेंट, ब्रैकेट में आपका होगा स्टार, ठीक है। बट इस टाइप से कभी भी नहीं लिखते हैं वो लोग एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इस टाइप से वो लोग नहीं लिखते हैं भाई। वो लोग लिखेंगे शेड्यूल्ड, जरूर उसमें शेड्यूल्ड नाम का वर्ड जो है ज़रूर इस्तेमाल होगा, ठीक है। अगर एयरफोर्स लिखेगा ये चीज़, तो आपका ये वाला नोटिस यहीं से पता लग जाता है कि ये फर्जी है, ठीक है। अब देखो एक एंगल से और पता लगता है कि ये फर्जी है, वो एंगल क्या है? देखो भाई ने यहाँ पे लिखा है सिस्टम, यहाँ पे मतलब साइट दे दी है एग्जाम के 3 शिफ्ट, मतलब 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। प्रोसेसर V4 एंड एब यार नॉर्मल सी चीज़ है। रैम 2 GB भाई बहुत ही नॉर्मल है। और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज यार नॉर्मल चीज़ है एकदम ये भी। और ब्राउज़र ये भी सब नॉर्मल है, मतलब बंदे को जितना आता था बंदे ने उतनी चीज़ यहाँ पे लिख दी है। और बाकी मैं आपको बता दूँ ये वाला नोटिस एकदम फेक है, जो आपका ये वाला है ना, ये वाला नोटिस आपका एकदम फेक है। बट ये वाला नोटिस जो है रियल होने के चांसेस हैं, लेकिन ये वाला नोटिस आपका फेक है, ठीक है। और जो है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये वाला रियल ही है, बट हाँ इसके चांसेस लगते हैं मुझे कि ये रियल हो सकता है, ठीक है। और रियल होगा तो अगस्त के लास्ट वीक में पता लग जाएगा, सॉरी जुलाई के लास्ट वीक में, ठीक है। एक नोटिस मेरे पास और भी है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखो बंदे ने लिखा है डियर कैंडिडेट, और यहाँ पे देखो पोस्ट पोन तक बंदे ने जो है सेम टू सेम साइट वाला ही छाप दिया है, ठीक है। इसके आगे इन्होंने लिख दिया विद ऑल सेफ्टी मेजर्स ई परीक्षा विल बी कंडक्टेड फ्रॉम अगस्त 22 टू अगस्त 26, ठीक है। यहाँ पे बंदे ने ये लिख दिया, नीचे लिख दिया रिगार्ड्स IF टीम, ठीक है। अब इस वाले नोटिस की जो है बात कर लेते हैं कि ये फेक है या रियल है। देखो भाई ये वाला नोटिस 101% फेक है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि इंडियन एयरफोर्स की कोई भी चीज़ कभी भी लीक नहीं होती है, और ना ही कभी लीक हुई थी और ना ही कभी लीक होगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे जो ये लिखा है डियर कैंडिडेट, इस टाइप से जो है CSP अपना नोटिस जो है छापती है और आपको साइड पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो सीधे सीधे ये CSP का ही नोटिस है, बट ये सिर्फ फर्जी किसी ने बना दिया है। ये आपकी जो है CSP का नोटिस है उसी टाइप से लिखा हुआ, बट ये CSP ने नहीं बनाया है और ना ही CSP ने इसे वायरल किया है। ये बस फेक है, ये किसी कैंडिडेट ने जो है बना के लिख दिया है। तो वाला आपका ये वाला नोटिस एकदम 101% फेक है, और ये वाला भी आपका 101% फेक है, और इसकी मैं कुछ भी नहीं कह सकता भाई, इसकी ये रियल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब नोटिस की आपको जो है पूरी बात मैंने बता दी कि कौन सा नोटिस फर्जी है, कौन सा रियल है। और हाँ, इसमें जो वर्ड इस्तेमाल है ना मॉक और एग्जाम एंड बफर, एग्जाम तो सबको पता है कि एग्जाम मतलब है पेपर, और मॉक इसका मतलब आपको नहीं पता, तो इसका मतलब आपको बता दूं। मैंने एक लैब वाले से पूछा था, तो वो बता रहा था मॉक का मतलब होता है हमारे सिस्टम की टेस्टिंग होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है 18 से 21 अगस्त, तो मतलब 3-4 दिन इनके सिस्टम का जो है पूरा टेस्टिंग होता है वहाँ पे, कि इनके सिस्टम में कोई मतलब ख़राबी तो नहीं है, आराम से एग्जाम को ले सकते हैं। तो उस टाइप से मतलब इनकी सब टेस्टिंग होती है एक हिसाब से, आपको इससे कोई मतलब नहीं है मॉक से। इसके बाद में जब ये सब फिट होते हैं एकदम, तो इसके बाद में आपका एग्जाम हो जाएगा 22 से 26। और बफर इसका मतलब होता है न्यूट्रल, ठीक है। बफर का मतलब आप न्यूट्रल की तरह यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। न्यूट्रल मतलब होता है कि 27 अगस्त को जो है इनकी लैब इनकी तरफ से एयरफोर्स वालों की तरफ से न्यूट्रल कर दी जाएगी, ये फिर बाद में किसी को भी एग्जाम से इंटर अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो इन सब वर्ड के मतलब मैंने आपको बता दिए हैं। और अगर बात करें जुलाई के लास्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम डेट आएगी या नहीं, तो भाई अगर आपका अगस्त 22 से अगस्त 26 तक एग्ज़ाम होगा तो आपकी डेट 101% आ जाएगी जुलाई के लास्ट वीक में। और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तो आपकी डेट फिर से नहीं आएगी, आपको फिर से बस नोटिस ही मिलेगा कि आपकी डेट हम अगस्त के सेकंड वीक में बताएंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो आपकी एग्ज़ाम डेट जो है भाई अभी को देखते हुए तो थोड़ी मुश्किल लगती है 22 अगस्त। बट हाँ अगर ऊपर से आदेश आ जाता है तो आपका एग्ज़ाम 22 अगस्त से 26 अगस्त हो जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें अगर ऐसी सिचुएशन ही चलती है तो फिर
तो फिर आपका एग्ज़ाम जो है सितंबर में जाएगा भाई, 100% सितंबर में जाएगा, ठीक है। और सितंबर में ही सारे एग्ज़ाम है, बट हाँ अभी इसके चांसेस अगस्त में होने के हैं। तो अपनी तैयारी जो है बहुत अच्छी तरह से करते रहो, और अगर कोई भी डाउट अगर मुझसे छूट गया हो तो आप जो है कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।